सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू और ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा गोला बारूद बरामद। दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भारतीय गोदी मीडिया का झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा एक बार फिर आश्कार। वजारत इत्तलात व नशरियात फैक्ट चेक ने बहावलपुर में सुबहान अल्लाह मस्जिद की तामीर नौ से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के झूठे और गुमराहकुन बयानियों को मुस्तरद कर दिया। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए बेगुनाह औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को निशाना बनाया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर फसादात को 13 बरस बीत गए। ज़ख्म आज भी ताज़ा। दिलखराश वाक़े ने भारतीय तारीख के बदतरीन फ़िरका वाराना फसादात को जन्म दिया। मामूली मोटरसाइकिल हादसे को मजहबी रंग देते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं ने 20 दिन तक मुसलमानों के खून से होली खेली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसादात का बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया। जराइम पेशा अफगान बाशिंदों के खिलाफ दुनिया में शिकंजा सख्त। जर्मनी में मुल्क बदरी की नई लहर। गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरी मेज़बान ममालिक की दाखिली सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। जर्मनी समेत यूरोप के कई ममालिक ने मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन जराइम में मुलविस अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। गुज़श्ता रोज़ दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। जो भी सानह पेम्स का जिम्मेदार होगा नहीं बचेगा। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पेम्स हस्पताल का दौरा, लवाहिकीन से मुलाकात। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि नौमौलूद बच्चों की अमवात पर इंतहाई दुख और अफसोस है। इंतहाई दिलखराज सानहे में जिसकी भी गलती या कोताही सामने आई, इसे नहीं छोड़ा जाएगा और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरे बॉस हैं, मुझे वजारत से हटाना या तब्दील करना इनका इस्तेहकाक है। पेम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से बच्चों की अमवात। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल सानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार। खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पेम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आतिशज़दगी का वाक़या सुबह 6:38 पर पेश आया। इब्तदाई तौर पर AC के अंदर से एक शोला निकलने की बात सामने आई, जबकि 6:39 की वीडियो में कमरे से लोगों को निकलते हुए देखा जा सकता है। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके AC के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो ज़मीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नज़र आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि सबसे पहले उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। किसी को मुअत्तल करने का इख्तियार वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। अस्पताल में मसाइल मौजूद हैं, ताहम वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट आइंदा 2 से 3 दिन में सामने आ जाएगी। वफाकी वजीर की मीडिया गुफ्तगू के दौरान लवाहिकीन ने एहतजाज किया, जिस पर वो गुफ्तगू छोड़कर चलते बने। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी, तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है।
वफाकी वज़रात तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पिम्स में ज्यादा बच्चों की अमवात वार्ड में धुआं भरने और दम घुटने से हुई। अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई। वार्ड में गैस के सिलेंडर्स, गैस की लाइंस और दीगर बहुत सारे प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ वो आग जो है वो आईसीयू में फैली। रेस्क्यू ऑपरेशन को वजीर दाखिला खुद मॉनिटर करते रहे। हमारी तमाम रेस्क्यू टीम्स कंट्रोल रूम में इतला मिलने के बाद इस हॉस्पिटल से 6 मिनट के अंदर यहाँ पहुंची। हमारे इंतजामी अफसरान एसी से लेकर कमिश्नर और एसएचओ से लेकर आईजी तक यहाँ खुद पहुंचे। अफसोसनाक वाक़े की रेस्क्यू रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला को अरसाल कर दी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन का अमल जारी है।